पढ़ाई शुरू किया था हम लोगों ने, हमने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट यहाँ से कहाँ करें? मॉडर्न से। ठीक है? आपने भी नहीं पढ़ा है मॉडर्न, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा, आपने क्या, आप लोगों ने मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है। तो बात करते हैं हिस्ट्री जो है हमारा, तो देखेंगे इस हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा गया है, पता है ना आप लोगों को। एक होता है कौन सा, एंशियंट, मिडिवल, और कौन सा, आंसर क्या हो जाएगा, मॉडर्न। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बन रहे हैं इस समय, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मिडिवल से खत्म हो चुका। मिडिवल में बस एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन वहां से बन। बात क्लियर है? इसमें सिर्फ एक चैप्टर बनता है, कौन सा, विजयनगर एम्पायर। बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की और बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों का दोनों हिस्ट्री जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। और इसमें भी देखा जाए कि एंशियंट में और इसमें कंपेयर करेंगे ना हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हो रही है? और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1985 से लेकर के 1947, ये जो एरा है ना, जो समय है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछ, पता ना बच्चा कहता है अच्छा क्या इंपॉर्टेंट पढ़ लें, तो इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम आपको। फोकस उस पर करना है, पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा फोकस करना है, और उसमें भी छांटना है ना कि लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन बनता है हमारा, ये वाला। बात क्लियर है? तो हमने देखा था किस तरीके से हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, तो देखा था किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग क्या किए हैं, पढ़ना शुरू किया है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जो पहला चैप्टर है हमारा, उसका नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, का यहाँ से नहीं पढ़ा है ना। ठीक है? तो नाम क्या है, इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका नेचर क्या होगा, जरा देख लेंगे। पहला क्वेश्चन पहले हमको ये देखना है, पहले अपने आप में ये देखना है कि भाई यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं, इसका मतलब क्या, कि यूरोप की कंपनियां है कि नहीं। पता है ना कितने कॉन्टिनेंट है हमारे वहाँ, पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे कितने कॉन्टिनेंट, 7, 5 तो नहीं है ना, 7 है। उस 7 में जो होता है ना, लोग कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, 7 में से लोग कितने पे रहते हैं, 5 पे, 4 पे, 3 पे, कितने पे रहते हैं, 3 पे रहते हैं, बाकी सब ऐसे ही जंगल पड़ा हुआ है। सिर्फ अंटार्कटिका छोड़ के सब पे लोग रहते हैं, अंटार्कटिका पूरी बर्फ से जमी रहती। बात क्लियर है? 3 में नहीं रहते हैं, 3 दूना 6 में रहते हैं, ध्यान रखना। 7 कॉन्टिनेंट है, सिर्फ एक कॉन्टिनेंट में कोई नहीं रहेगा क्योंकि बर्फ से ढकी रहती है, बाकी सब 6 जगह लोग रहते हैं। तो ध्यान रखेंगे उसी 6 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट देखा जाएगा, यहाँ पे एक देश पड़ता है, नाम क्या है इसका, यूरोप। और बात करेंगे हम लोग, देखेंगे कि यहीं पे अगर हम बात करेंगे, कंट्री है, नाम क्या है, अफ्रीका। और बात करेंगे यहीं पे देखा जाएगा ये क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे बनता है ना, वो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ने क्या देखा कि भारत में कहाँ से भारत में कंपनियां आ रही है, कहाँ से, यूरोप से। मतलब ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा क्या है, इंडिया। मतलब यहाँ से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बात क्लियर है? अब लोग यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं, तो बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया था, 1498 में वास्को डिगामा आया था। भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा आया, या फिर ऐसे कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। ध्यान रखेंगे, भी एंशियंट पढ़ोगे ना तो वहां देखोगे कि भारत और यूरोप का व्यापार जो था ना बीच में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यही से स्टार्ट होता है, नहीं। कब से, तो आंसर क्या हो जाएगा, जिस समय देखा जाएगा, बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, बल्कि उनसे पहले देखा जाएगा, क्या नाम है, अगर चलो ठीक है देखते हैं, अगर पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर व्यापार चंद्रगुप्त मौर्य से मतलब के टाइम शुरू होगा, मतलब आज से 3000 साल पहले। बात क्लियर है? इसका मतलब देखा जाएगा कि कंपनी आ तो रही है यूरोप में, लेकिन ध्यान रखेंगे किस रास्ते से आएगी, तो आंसर क्या होगा, हम बात करेंगे ये रास्ता कैसा बनता है,
ये राष्ट्र कैसा है? ये है कौन सा? ये है हमारा लैंड रूट, मतलब स्थल मार्ग से आ रहे हैं। और अगर इधर से आएंगे तो ये कैसे आएंगे? ये कौन सा रूट होगा? क्या हो गया? ये होता है हमारा सी रूट, समुद्र। आप देखोगे जाकर के ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा अटलांटिक वाला पार्ट है, अटलांटिक ओशन। जाकर जरा मैप में देखना कौन सा, ये पूरा कौन सा होगा? ये हमारा कौन सा होगा? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। बात करेंगे ये क्या है? लैंड रूट। इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है ना, वो ये पढ़ना है, यूरोप से कंपनी आ रही है तो वो इस रास्ते से नहीं आएंगी, लैंड रूट से नहीं आ रही है। वो कहाँ से आ रही है? आंसर क्या होगा? वो सी रूट से आ रही है। बात क्लियर है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि कंपनी आ तो रही है लेकिन लैंड रूट से नहीं आ रही है। किस रूट से आ रही है? आंसर क्या होगा? सी। क्या कारण है कि लैंड रूट से नहीं आ रही है? हाँ, पानी में जल्दी आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? लूट लेते थे। आंसर दो आप लोग, देखो यही होता है तरीका। और सिर्फ हम पढ़ाएंगे ना और आप लोग नहीं बोलोगे तो एक होता है ना कि ये वन पूरा बस हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं आया। कवर नहीं हुआ था, बहुत बढ़िया। Good। ये पूरे के पूरे बेटा सी रूट से ही आएंगे। यहाँ पे आएंगे पुर्तगाली, आएंगे डच बात करेंगे, अंग्रेज बात करेंगे, डेनिश बात करेंगे, फ्रेंच, सब सी रूट से आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सी रूट से आना क्या आसान है? सी रूट का मतलब पता भी है ना? पूरा क्या होता है? पूरा होता है ना कि चलो दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में मालूम पड़ रहा है कि चारों तरफ पानी है और उस पानी में एक तरीके से समुद्र में चलना है। मालूम पड़ रहा है कोई और जो नाव वाले हैं, जो शिप वाले हैं, वो लूट ले। मालूम पड़ता है कि भैया वो सब मगरमच्छ हम लोग को खा ले, तब जो जो व्हेल वगैरह होती हैं। ये खतरा नहीं है क्या? बहुत खतरा है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये रूट बहुत खतरनाक है, इसके बावजूद सारी कंपनी इधर से क्यों आ रही है, यहाँ से क्यों नहीं आ रही है? तो एक आंसर ठीक है। आपने क्या आंसर दिया? पानी से पानी में जल्दी आ जाएंगे? नहीं, पानी में होता है ना कि अगर पानी से अगर हम लोग यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं सी रूट से, ट्रेवलिंग सस्ती पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रेवलिंग सस्ती क्यों पड़ेगी? फ्यूल कम लगता है। फ्यूल कम क्यों लगेगा? मालूम पड़ रहा है कि हमको इस रूट में जाना है और समुद्र की जो धाराएं है ना, जो समुद्र का जो वेव है ना, वो इस रूट में ही है। मालूम पड़ रहा है वो तो अपने आप चल रही होता है ना, कि ढाल एक होती है। साइकिल चलाते थे हम लोग तो मालूम पड़ा ढाल है तो बस अब पॉडल नहीं मार रहे हैं, नहीं मारते थे ना, आराम से चल रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर समुद्र ही लेकर जा रहा है नाव को, वहां पे फ्यूल की बचत होगी। बात क्लियर है? ध्यान रखेंगे, सिर्फ फ्यूल की बचत होती है, सिर्फ ईंधन की बचत होगी समुद्र से, अदरवाइज टाइम की बचत नहीं होती है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो कारण ये नहीं था कि समय कम लग रहा है, नहीं, कारण ये नहीं था कि फ्यूल कम लग रहा है। कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो लैंड रूट है ना, यूरोप और इंडिया के बीच में व्यापार करने का जो लैंड रूट है, वो ब्लॉक कर लिया गया था। ब्लॉक कर लिया गया, कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे, मतलब कहने का मतलब क्या है, वो ब्लॉक हो गया था। ब्लॉक कैसे हुआ था जरा बस इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जितनी भी कंपनी आ रही है, कौन आएंगी? पुर्तगाली आएंगे, यहाँ पर डच आएंगे, ब्रिटिशर्स आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रेंच, सब किस रूट से आ रहे हैं? आंसर क्या होगा? सब सी रूट से आ रहे हैं। सब सी रूट से क्यों आ रहे हैं? जरा हम लोग अब पढ़ना शुरू। बात क्लियर है? देखेंगे बस इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि पुर्तगाली आ रहे हैं, डच आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं, डेन आ रहे हैं और फ्रेंच आ रहे हैं। सब यूरोप से, ये यूरोप है, यहीं से आ रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके यहाँ पे पूरा जो केप ऑफ गुड होप है, वहां का चक्कर लगा के तब भारत व्यापार नहीं करेंगे। भारत को जरूरत क्या है? भारत दैट टाइम इतना, एक मिनट रुको, दैट टाइम भारत इतना डेवलप नहीं था ना, शिप के मामले में होता है ना टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन ये लोग डेवलप थे। इसलिए डेवलप थे क्योंकि पूरी कंट्री पे इनका अधिकार था। अगर बात करते हैं यूएसए, नंबर 1 पे चलता है ना हम लोगों का यूएसए, उस यूएसए पे कब्जा किसका था? बात करेंगे ब्रिटेन का। पहले से जो कहते हैं ना राजा, राजा ही थे जन्मजात वाले सिस्टम। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये लोग इतने डेवलप हैं कि ये लोग यहाँ व्यापार करेंगे, लेकिन ये लोग यहाँ से कुछ नहीं, और लोग करेंगे भी ना। इंडिया से होता था व्यापार। बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री में, किस रूट से? लैंड रूट से। बस इतनी टेक्नोलॉजी नहीं कि यहाँ से ऐसे घूम के आके व्यापार कर ले, है ही नहीं टेक्नोलॉजी। बात क्लियर? तो बस चैप्टर स्टार्ट करने जाए, ठीक? तो ध्यान रखेंगे, हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है इन कंपनियों के बारे में। जब कंपनियां आ रही है तो पहले कौन आएंगे? आंसर क्या होगा? पुर्तगाली से बात। चलिए स्टार्ट करें। अब
देखो, बात ये बनती है कि ठीक है, अब देखते हैं कि भाई सब सी रूट से क्यों आ रहे हैं, इतना खतरनाक रास्ता है, वहां से क्यों आ रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ये होगा, हम बात करेंगे, अगर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा अगर हमारा यूरोप है, हमने कह दिया ये पूरा क्या है, हमारा अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है। ये जो रूट था ना हमारा, ये रूट क्या हो गया? ये रूट जो था, यहाँ पर एक जगह पड़ती है, नाम क्या है? उस जगह का नाम है कुस्तुननिया। नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम है कुस्तुननिया। बात क्लियर है? तो इस कुस्तुनतुनिया पे देखा जाएगा ना, ध्यान रखेंगे, इटली आपको पता है ना, तो इटली में आपको पता है कि रोमन साम्राज्य था, रोमन एम्पायर था। तो रोमन एम्पायर कहने का मतलब क्या है? इस कुस्तुनतुनिया पर पहले किसका अधिकार था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर था कि रोमन एम्पायर का, है, जो रोमन एम्पायर है उसका अधिकार था कुस्तुनतुनिया पे। जब इटली के ही राजा का व्यापार है तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सामान लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इनका सामान रास्ते में लूटा भी नहीं जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि 14 बात करेंगे 1453 पे इस कुस्तुनतुनिया पे क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? जो टर्किस है? आंसर क्या हो जाएगा? जो टर्किस है, जो तुर्की है, उनका क्या होगा? उनका कब्जा हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, और जो टर्किस है उसने क्या किया? इनको क्या किया? यहाँ पर हरा दिया, और इस कुस्तुनतुनिया पर अब अधिकार किसका हो गया? हो जाएगा टर्किस का। अब इससे क्या होगा? इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, मान लो अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यापार करने जा रहा है, जैसे यहाँ पर व्यापार करने गया, जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, जैसे वो यहाँ से बात करेंगे अगर हम लोग, जैसे वो मान लो यहाँ से निकला, और जब यहाँ से निकला यहाँ पे आया, भाई जाहिर सी बात है, हमारे क्षेत्र से आ रहे हो, क्या देना पड़ेगा? टैक्स। सिंगल जा रहे हैं तब टैक्स दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ एंट्री तो कर गए भारत में, से आए, सामान कुछ खरीदे और ले गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जब देख रहे हैं ये लोग, जहाँ फिर एंट्री किए, देख रहे अच्छा क्या है? सामान है। तो पता है सामान लेके जा रहा है भारत से, बेचेगा कहाँ पर ले जा करके? यूरोप में। अच्छा खासा पैसा कमाएगा, तो पैसा कमाएगा तो क्यों ना हम इनसे पैसा कमाएं। तो जब जैसे व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री करेगा, तो पहले तो उसका यहाँ से यहाँ जाने का टैक्स, फिर क्या, टर्न होने का टैक्स, प्लस उस सामान पर टैक्स लगाते थे। कहने का मतलब क्या है? मालूम पड़ रहा है सामान ला करके यहाँ पे बेच रहे हैं, तो उनको उतना फायदा नहीं हो रहा था जितना कि पहले होता था। तो क्या होगा अब? और ये भी हो जा रहा है कि मालूम पड़ रहा है कभी कभी लूट ले रहे हैं। बात क्लियर है? तो इन लोगों को खतरा हो गया कि भाई एक काम करते हैं, इस रूट से भारत में व्यापार करना। अब कौन सा रूट बचा? आंसर क्या हुआ? ये रूट बचता है। बात क्लियर है? तभी इस रूट से देखते हैं लोग आना शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखा जाएगा कि अगर देखेंगे यूरोप में सबसे आगे कौन सा देश होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल सबसे। बात क्लियर है? तो पुर्तगाल में देखा जाएगा 1498 में देखेंगे, 1488 में एक व्यक्ति है, नाम क्या है? बार्थोलोमो डियास। बात क्लियर है? नाम क्या है इसका? नाम है इसका बार्थोलोमो डियास। ठीक है, ये कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? ये है पोर्चुगीज। क्या करता है? यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ से निकला और जैसे यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, होता है ना, बस इसको ये यहीं तक आ पाया, इसके आगे इसके और रास्ता पता नहीं। बात क्लियर है? फिर यहाँ से क्या करेगा? देखेगा भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर क्या करेगा? यहाँ से क्या हो गया? वापस पुर्तगाल पहुंच गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1498 में बार्थोलोमो डियास ने जिसकी खोज की ना, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। बात क्लियर है? किसकी खोज की? आंसर क्या हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब क्या होता है? मान लो जो ये एरिया है, ये जो एरिया ऐसा पार्ट निकल रहा है ना, ये क्या है? अगर समुद्र का ऐसा एरिया, लैंड एरिया है जो इस तरीके का बनाता है, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाता है केप। कहने का मतलब क्या है? ये लैंड एरिया है और इसको टच करेगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी रूट को टच करेगा। तो जो ये निकला हुआ भाग है ना, यही क्या कहलाता है? केप कहलाता है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर ये होगा कि 1498 में बार्थोलोमेव डियास ने क्या किया? इसकी खोज की। किसकी? आंसर क्या हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी। बात क्लियर हो गया? लेकिन भारत की खोज नहीं की ना भाई, भारत तक आना था ना इन लोगों को। तो होता क्या है? कोलंबस कहाँ के होंगे? स्पेन के। अभी लिखवा रहे हैं सब, शिवाजी रुको, सब लिखाएंगे अभी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोलंबस होता है, तो कोलंबस निकलता है यहाँ से। कब निकलेगा? तो 1492 में कोलंबस निकलता है।
बात क्लियर हो गया। और यहाँ पे कोलंबस निकला, यहाँ तक आया, इसके बाद से भूल गया कि हमको ईस्ट जाना है कि वेस्ट जाना है। कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचता है तो कहता है कि भई हम तो इंडिया आ गए। लोग कहते हैं इंडिया नहीं है, ये वेस्ट इंडीज़। इसके बाद से कहने का मतलब क्या है कि कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस ने अमेरिका जाने के लिए सी रूट की खोज की, ना कि अमेरिका की खोज की। किताब में लिखा जाता है कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। पहले से अमेरिका था, खोज नहीं की गई। कहने का मतलब क्या है कि कोलंबस ने अमेरिका जाने के लिए सी रूट की खोज की, समुद्री रास्ते की खोज की। कब? 1492 में। बात क्लियर? अब देखा जाएगा कब, तो करीब करीब 1498 में कौन होगा? आंसर होगा वास्को डी। वास्को डी गामा जब यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ तक आया, तो इसको यहीं पे एक व्यक्ति मिल जाता है, एक गुजराती होता है। नाम क्या होगा? एक गुजराती होगा, उसका नाम क्या होगा? अब्दुल जीत। गुजराती है ना, ये भी बहुत होशियार थे, और आज तो देखते हैं दो गुजराती मेरा भाई पूरा देश चला रहे। बात क्लियर है? गुजराती बहुत एक तरीके से होता है ना, कहा जाता है कि आपने कभी सुना है गुजरात पीसीएस? सुने हो? गुजरात है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अब्दुल माजिद मिलता है, वो होता क्या है? आंसर क्या होगा? वो होगा गुजराती। तो यहाँ पे जब वास्को डिगामा यहाँ पे आएंगे ना, तो क्या करेगा? इनसे कहेगा कहाँ जाना है? पहले व्यापार, बेटा फोन बंद करो, यहाँ देखो, ये काम करो। तो बोलते हैं हमको जाना है भारत, बोलते उसमें क्या है, मैं तो गुजरात का हूँ, तुम कहाँ जाना है? बोले हमको इस यहाँ पर जाना है। केरल में सुना है ना, मसाले की खेती होती है, लैंड ऑफ स्पाइसेस, पता है ना? ठीक है। बोलते अच्छा बस तुमको मसाला चाहिए? बोले हाँ बस हमको मसाले ही चाहिए। वो मसाला नहीं जो न्यूज मसाला ढूंढते हैं, खाने वाला मसाला। ठीक है। कहता है कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको यहाँ तक पहुँचा है कि 1498 में एक पुर्तगाली, एक पोर्चुगीज सेलर, नाम क्या है उसका? नाम हो जाएगा वास्को डिगामा, रीच्ड कहाँ पर? कोस्ट ऑफ कालीकट, केरल में पहुंच गया। किसके मदद से? विद द हेल्प ऑफ गुजराती, नाम क्या है? अब्दुल माजिद के। अब यहाँ से पहुंचा है कोलंबस, यहाँ सॉरी नाम क्या है इसका? वास्को डिगामा। यहाँ से आ रहा है पुर्तगाल से, यहाँ पहुंच रहा है। यहाँ पे जो लोकल किंग होगा ना, नाम क्या होगा? नाम होगा उसका जमोरिन। जमोरिन क्या करेगा? जमोरिन एकदम खुश हो जाएगा। बहुत सालों बाद, वर्षों हो गए थे लोग, कोई व्यापारी आया है कहाँ से? पुर्तगाल से। तो जमोरिन खूब खुश होता है, अच्छे से वेलकम करता है इनका। बात क्लियर है? कहा जाता है कि यहाँ पर अगर वास्को डिगामा आया, यहाँ से इसने मसाला खरीदा, और जाकर जब यहाँ पर बेचा ना, कि मान लो कि इसने 1 रुपया का मसाला खरीदा और जाकर इसको सेल किया ना, 61 रुपया में सेल किया, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ? आंसर क्या होगा? 60 रुपए का प्रॉफिट, मतलब 8 गुना हुआ। तो आप खुद सोचो कि 500 रुपये लगा रहे हो बिजनेस में, अब 500 का जरा 60 गुना करो, कितना होगा? 30,000 होगा। होता है ऐसा? बेनिफिट है कि नहीं है? तो पढ़ाई में भी इतना बेनिफिट नहीं है, ऐसे बेनिफिट है। तो बच्चा पढ़ेगा कि भैया 500 लगा रहे हैं, 3 महीना बाद 30,000 रुपया, कोई किसी को पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे इसने यहाँ ले जाकर पूरा मसाला बेचा, इसको 60 गुने का फायदा हुआ। जब 60 गुने का फायदा होगा ना, होता है ना कि लालच, फिर क्या करेगा? अब की आने जाने में समय लगता था ना, 4-5 महीना, 7 महीना, साल भर का समय लगता था। पूरा समुद्री रास्ते में यहाँ पे आ रहे हैं, मच्छर कटवाते कटवाते, ठीक है, इतना अंधेरा सब झेलते झेलते। तो यहाँ पे जब 1488 में, 98 में आया, इसके बाद से क्या होगा? एक पड़ोसी, इसका नाम होगा, नाम होगा पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। उसने ब्राजील की खोज की। उसने कहा कि काम कमा सकते हैं तो हम भी कमाएंगे, होता है ना। एक लोग पहुंच गए कनाडा, पंजाब में, जरा देखो ना, अरे पंजाबी कनेडियन है। एक पहुंचा कनाडा, पड़ोसी को भी कनाडा जाना है, वाला हाल है। क्यों? होता है ना। तो यहाँ भी कहते हैं भैया काम करते हैं, वास्को डी गामा भी जाऊंगा। आते हैं, कब आते हैं वो? तो वो आएंगे कब? वो आएंगे 1500 एडी में। देखा जाएगा यहाँ पर पेड्रो अल्बरेज कैब्राल क्या करता है? भारत में आता है। अब वास्को डी गामा कहता है मैं फिर जाऊंगा। कब आता है वास्को डी गामा? आंसर क्या होगा? 1502 में क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा फिर से भारत में आएगा। पहली बार जब वास्को डी गामा आया, जमोरिन ने खूब हेल्प की, अच्छे से स्वागत किया, खाना पीना खिलाया। जब दूसरी बार वास्को डी गामा आता है ना, तो कुछ इसका मूड जो है सही नहीं रहता है। इसको होता है ना कि ये चाहेगा नहीं कि भारत में आकर व्यापार करना शुरू करे। इसको समझ में आ गया था कि लालची हो गए, बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, बसने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में अपनी पावर को स्टैब्लिश करेंगे। बात क्लियर है?
तो जमोरिन से इसकी लड़ाई होगी भयंकर वास्को डी गामा। फाइनली क्या होगा, वास्को डी गामा जीतेगा। और बार बार जब आ रहे हैं जा रहे हैं तो क्या हवा में तो रहेंगे नहीं, हवा में रुक जाएंगे, समुद्र में ही, शिप पे ही रहेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि भारत में रहना है तो भारत में रहने के लिए क्या चाहिए, इनको एक जगह चाहिए, घर चाहिए ना, ताकि रह सके, अपना खाना पीना खा सके, सामान लाकर वहां पे स्टोर कर सके, है ना। तो क्या करेंगे, यहीं पर इसी कोस्ट पर क्या करेंगे, 1503 में पुर्तगालियों ने क्या किया, अपनी फर्स्ट फैक्ट्री क्या की, इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब, 1503 में कोचीन में। बात क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की, 1503 में, कहां पर, कोचीन। आसान है जाना यहाँ पर, क्योंकि यही सामान भरना है, यहीं से निकल जाना है, ठीक है। अच्छा, सोल्जर आए और क्या पूरे शिप में भर के आते थे ना ये लोग, पूरा इनका दल होता था। वास्को डी गामा इनका लीडर होगा। भगाना इन द सेंस की लड़ाई हुई इन दोनों के बीच में। अब इसने जान किया कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, इनको कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हार मान जाएंगे तो ये क्या करेंगे, अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक। बच्चा कहता है कि फैक्ट्री, फैक्ट्री का इसका मतलब नहीं कि स्पाइसेस पैदा करना शुरू कर देंगे। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का मतलब होता है कि वेयर हाउस, ये नहीं कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज। बात क्लियर है। फैक्ट्री का मतलब क्या, कि सामान खरीद रहे हैं, रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, और बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देंगे। फैक्ट्री का मतलब पहली बात तो ये, बात क्लियर हो गया। अब बार बार ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो देखा जाएगा वहां पर, वहां के जो राजकुमार होंगे, जो राजा होंगे, वो करो काम करो, आप लोग को पास आपको लीड करने के लिए, आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको रेगुलेट करने के लिए आपको गवर्नर चाहिए। मालूम पड़े तुम आपस में मार काट कर लो, हम करेंगे व्यापार, हम करेंगे व्यापार। यहाँ पे गवर्नर आना शुरू हो जाएंगे। तो पहला गवर्नर कौन, आंसर क्या है, हम बताइए, अल्फांसो डी, नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फिर गवर्नर आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। बात क्लियर है। ये पूरी जर्नी हम लोगों को पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर लिखना शुरू करिए, पढ़ेंगे आगे, लिखिए, इतना बोला है उसको लिखा जाए, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख लिया आप लोगों ने, लिखिए, ठीक है। फर्स्ट पोर्चुगीज हो गया ना। अब देखेंगे, पूरा लिस्ट बना ले इस चीज की हम, पहले कौन कौन आया, ताकि आप लोग आसान रहेगा। यहाँ लिख लो, नेम ऑफ, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम, ठीक है, ठीक है। कंपनी स्टैब्लिश्ड, कंपनी स्टैब्लिश्ड, कंपनी की अपना, ठीक है। केम इन इंडिया, केम इन इंडिया, भारत में आगमन, भारत में आगमन, ठीक है। और यहां पे लिखिए फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड, फर्स्ट फैक्ट्री established in, या फर्स्ट फैक्ट्री established in, ठीक है। ये चार्ट बनाएंगे, इसी चार्ट से क्वेश्चन आता है पेपर में आप लोग, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। हमने क्या कह दिया, कंपनी का नाम, कंपनी की स्थापना, भारत में आगमन, किसका आगमन, कंपनी का आगमन, और भारत में कंपनी, लिखेंगे इसको फर्स्ट, लिखेंगे भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना, भारत में कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना, ठीक। अच्छा, बात करेंगे जरा, इसको फिल करना शुरू करते हैं, बस यही हमारा सिलेबस है। नंबर 1 क्या हो जाएगा, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज मतलब नाम क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। और जाहिर सी बात है पुर्तगाली आ रहे हैं, तो कंपनी कब स्टैब्लिश हो रही है, अच्छा देखो, तो पोर्चुगीज आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में। बात क्लियर है, पुर्तगाली है, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1498 में स्थापना होगी, लेकिन कहां पर होगी, पुर्तगाल में। अब मान लो हमको यहाँ से अमेरिका जाना, रुकेंगे जरा, तो यहाँ से अमेरिका जाना होगा व्यापार करने के लिए, तो क्या करेंगे, पहले कंपनी की स्थापना करेंगे, कंपनी का नाम रखेंगे, सरकार से क्या कराएंगे, उसको सरकार के सामने क्या करेंगे, उसको परमिशन लेंगे कि हम जा रहे हैं अमेरिका में व्यापार करने। सेम ऐसे होगा, कंपनी क्या करेगी, पहले क्या करेगी, स्टैब्लिश करेगी, यहाँ के लोग होंगे, और क्या कहाँ पर कंपनी स्टैब्लिश हो रही है, उसी देश में, फिर क्या करेंगे, परमिशन लेंगे, तब भारत में आएंगे।
ये होता है। स्थापना कहाँ पे हो रही है तो लिख लो यहाँ पे पुर्तगाल में। स्थापना कहाँ होगी? पुर्तगाल में। ठीक है। भारत में आगमन कब होगा? तो 1498 में आगमन होगा। और जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है लिखेंगे कोचीन। कोचीन मतलब आज का केरला। ठीक है। क्या कह देंगे हम लोग? कोचीन मतलब आज का केरल। और ब्रैकेट लिखेंगे कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1503। ये चार्ट जिस बच्चे ने पढ़ लिया ना, आधा चीज यही। ठीक। अब बात करेंगे, बात करते हैं यहाँ पर। अब देखो पुर्तगाली भले लिख रहे हैं, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम क्या है? एस्तादो दो इंडिया। वो लिखवाएंगे नाम कि भाषा पुर्तगाली है ना, नाम कंपनी का तो वो होगा नहीं, रियल नेम कुछ और है। ठीक है। अब दूसरे कौन आएंगे यहाँ पर? आंसर क्या हो जाएगा? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना कब होती है इनकी? स्थापना होती है 1602 में। और ये इसका ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट अभी लास्ट में बताएंगे। कब भारत में आए हैं? 1595-96 में भारत में आए हैं। कंपनी की स्थापना कहाँ पर होती है? मसूली पट्टम में। ठीक है। कंपनी की स्थापना कहाँ होगी? आंसर क्या हो गया? कि पट्टम। और मसूलीपट्टम कहाँ पर है? आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ये लिखना है। स्थापना बाद में हुई। हाँ, ये सिर्फ सुनो, हमने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एकमात्र कंपनी भी ऑब्जर्व करना तो देखना आप लोग, लेकिन आप अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब दिमाग लगाते हो। ठीक है। और इसी के बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है। बैठ गए घोंगा बसंत बन करके, नहीं बनना है, दिमाग लगा के पढ़ना है। ठीक है। ये पहले आते हैं, कंपनी की स्थापना बाद में करेंगे। बाकी जितनी कंपनी है पहले स्थापना, पहले होता है ना, पहले घूम फिर गए, देख लिया यहाँ पर माहौल क्या है, बात क्लियर है, तब कंपनी की स्थापना करेंगे। सच में हम यहाँ पर स्टैब्लिश हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कंपनी की स्थापना करते हैं 1602 में, और फैक्ट्री की स्थापना कब करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 1600। बात क्लियर हो गया? छूट तो नहीं रहा आप लोगों का? बेटा छूट तो नहीं रहा आपका? हो रहा अच्छे से? एकदम वैसे पढ़ा करो, एकदम से होता है ना कि एकदम हक समझ के चुपचाप एकदम बैठ के पढ़े। ना समझ में आया तुरंत बोलो मैम समझ में नहीं आया है। ठेका लिया है हमने आप लोगों का, पढ़ाना है अच्छे से, क्या समझा के जाएंगे। नंबर थर्ड, ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आ रहा है अभी बता रहे हैं। ठीक है। तो नाम हम हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं यहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और ध्यान रखेंगे कंपनी की स्थापना इनकी कहाँ पर होगी, इसको लिख लीजिएगा कि ये कंपनी की स्थापना कहाँ होगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा हॉलैंड में, या फिर क्या, या फिर बात करेंगे हम लोग नीदरलैंड या फिर हॉलैंड में। है कहाँ पर? आंसर क्या हो गया? नीदरलैंड या फिर हॉलैंड में कंपनी की स्थापना होगी। बात क्लियर हो गई, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि स्थापना कहाँ हो रही है। ठीक। आते हैं नंबर थर्ड। तो नंबर थर्ड बात करेंगे यहाँ पर, तो नंबर थर्ड देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। तो इनके ये की कंपनी की स्थापना कब होती है? 1599 में। बच्चा कहता है 31 दिसंबर 1600। स्थापना नहीं होती। महारानी एलिजाबेथ क्या करेंगी? अधिकार देंगी, जाइए जाकर व्यापार कीजिए। उस दिन स्थापना कब हुई है? 1599 में। ठीक। बात करेंगे भारत में कब आएंगे, देखा जाएगा यहाँ पर। हम देखते हैं 1608 में कि हाँ ठीक है फैक्ट्री खोलनी है। कौन आएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। और इस कंपनी की स्थापना कहाँ हो रही है? तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर? आंसर लिखेंगे यहाँ पर इंग्लैंड। एक मिनट रुको बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं इंग्लैंड। हाँ बोलो बेटा। कंपनी वहीं से स्टेब्लिश कराते, देखो लिख रहे तो है कुछ नहीं भाई। इंडिया में आएंगे, इंडिया को सामान सुनो। अब मेरे पास मान लो कि हमने क्या किया, केले की खेती, जमीन अच्छा खासा है, मान लो हमने केले की खेती कर ली। अब खेती किस लिए की है? ताकि केला वहां से गिरे, टपके, जमीन को फर्टाइल करे, सड़े केला, इसलिए ताकि क्या हो, उसको एक्सपोर्ट कर सके वहां पर जहां पर केले का उत्पादन नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मसाले की खेती हो रही है, यूरोप में उतनी खेती उसकी है नहीं, जरूरत है वहां पर, तो यहाँ मसाला सिर्फ नहीं खाएंगे ना, पैसा भी तो चाहिए हमको, तो ये खुश होते थे। ठीक है, यहाँ से लेके जा रहे हैं मसाला, हमको पैसा मिल रहा है, चेंज होता है ना, सोना चांदी सब मिल रहा है इन लोगों को,
लोग क्यों रोक समझ में? कैसे पढ़ रहे हो इसका मतलब आप? हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। बोलो बेटा एकदम दिमाग में कुछ भी है तो। पहले ना देखो, सिंपल सी बात है। भाई मान लो हमने क्या कहा, मान लो हमको जाके व्यापार करना, मान लो हमको कनाडा जाना है भाई, हम भी बहुत होता है ना, एकदम क्या बोलते हैं उसको, हिप्नोटाइज हो गए कि भैया कनाडा हमको भी जाना है। कैसे जाएंगे? 4-5 लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, कंपनी का नाम रख देंगे। अब जाकर क्या करेंगे, कोई जाकर वहाँ पे आईएसपीसी थोड़े ना बन जाएंगे हम लोग, स्टोर खोलेंगे। कैसा स्टोर? जो भी हमारा जो ग्रोसरी का आइटम होता है, अब हमने नाम लिख दिया, मान लो प्रियंका सिंह कंपनी रख दिया। अब यहाँ पे मोदी जी से क्या कराएंगे, साइन कराएंगे, मोदी जी जा रहे हैं कनाडा, वहाँ स्टोर। अब मोदी जी ये नहीं कहेंगे कंपनी की स्थापना वहीं करना, यहाँ पे स्थापना करेंगे, साइन करेंगे, भेजेंगे। परमिशन कौन देगा? यहाँ का जो हेड होगा वो। तब जाके वहाँ पे स्टोर खोलेंगे और कहेंगे बाद में देखो हम कनाडा भोकालबाजी करें। यही वाला हाल है यहाँ पर। कंपनी की स्थापना करते थे अपने देश में और जाकर क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। वहाँ के जो जो यहाँ के राजा लोग होंगे ना, इनको परमिशन देते जाइए वहाँ पर व्यापार करिए। और भारत में किस लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनको पैसा मिल रहा है भाई। ऐसा तो है नहीं कि मालूम पड़ रहा है कि जितने भी स्पाइसेस वहाँ भी सड़ जाएंगे, भेजो बाहर। पैसा होता है ना, और कोई दिक्कत? क्यों रोकेंगे? हम जा रहे हैं वहाँ पे अच्छा सा ग्रोसरी, नहीं परमिशन अच्छा खासा पैसा ऐंठते हैं हम लोगों से। बस समझ में पूरा बकायदा पूरा करेक्टर देखेंगे, करेक्टर सर्टिफिकेट कि भैया तुम लोग कोई जो 5 लोग आ रहे हो, तुम लोग का कैसा वो है। पूरा होम मिनिस्ट्री भेजती है ना, हम गारंटी ले रहे हैं 5 लोगों की कि आतंकवादी नहीं है। बकायदा उनको पैसा देना पड़ता है। अरे बहुत बेकार हालत है भैया, भारत सबसे बेस्ट है। क्या दिमाग में रख लो, अपना देश होता है। ठीक है, चलिए आते हैं। तो बात समझ में आ गया? कंपनी की स्थापना देखेंगे कहाँ पर होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी की स्थापना कहाँ हो रही है, इनकी लैंड में। क्लियर? हाँ, कुछ नहीं, उनका जो भी होगा यहाँ पर देंगे, एक तरीके से आप कुछ अपना सिस्टम होगा। दैट टाइम देखा जाए ना, करेंसी नहीं होती थी, ऐसा कहा जाता है कि एक्सचेंज, वैसा सामान का एक्सचेंज। मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सामान एक्सचेंज। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ हाँ, अब ये पढ़ाएं। ठीक। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए और यहाँ पढ़ रहे हैं, बात करेंगे जब कंपनी की स्थापना होती है। देखो हम लिखवाएंगे यहाँ पे सूरत, तो सूरत में क्या होगी, परमिशन सबसे पहले कि सूरत में फैक्ट्री बना लीजिए। बाद में पुर्तगाली मना करेंगे तो फैक्ट्री नहीं बन पाएगी। सूरत में बनती है 1613 में। पहले परमिशन तो मिल गई कि हाँ ठीक है फैक्ट्री बना लीजिए। बात क्लियर है? तो हम यहाँ पे सूरत ही लिखेंगे, सूरत, सूरत। ठीक है, मिलती है परमिशन 1611 में, लेकिन कंपनी बनती कब है? 1613 में। इसको बस ऐसे लिख लो, चैप्टर पढ़ाएंगे ना, इसको स्टार लगा लो ताकि तब समझ में आएगा आप लोगों को क्या हम पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जहांगीर ने सबसे पहले इन लोगों से बोला कि ठीक है, इन्होंने कहा सूरत में चाहिए फैक्ट्री बनाने के लिए जगह, सूरत में जगह मिल गई। बाद में क्या कर दिया जहांगीर ने? मना कर दिया। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आता है वहां पर तो सूरत ही बोला जाता है। ठीक है, लीजिए बाकी में स्टार जब बताएंगे वहां पे समझा देंगे। बात क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब क्या है, इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और किसके बारे में पढ़ना है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और किसके बारे में? ब्रिटिश। तो भारत में इनके आने का क्रम भी देखो जरा आप लोग। क्वेश्चन पूछ देगा, पहले कौन फिर बाद में कौन, जरा बताइए। क्रम भी एक तरीके से है, पूरा एक चार्ट क्या है, क्वेश्चन है। अब आते हैं नंबर, बाद आगे देखेंगे, हटाएं। ठीक है, तो खींच रहे हो खींच लो, हमारी बस मत खींच, बहुत गंदी फोटो आती है। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। लिख नहीं रहे हो बेटा आप? अच्छा एक बात और कहनी थी हमको आप लोगों से। देखो ये भी लिखवा रहे हैं, कोशिश करना बताना कि बच्चे की कॉपी दिलवा देंगे। उन लोगों से नोट कर लेना, जब पढ़ाएंगे ना तो हमको ऐसे लिखवाना नहीं पड़ेगा, समझाते चलेंगे, आप लोग कॉपी में देखते चलना, तो जल्दी रिकवरी, टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब कौन आ जाएंगे, बात करेंगे नंबर 4 पे। यहाँ पे आएंगे डेनिस, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। बात क्लियर है? डेनिस, फ्रेंच बाद में आएंगे। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? आंसर है 1616 में। और ध्यान रखेंगे डेनमार्क, आप लोगों को पता होगा डेनमार्क एक कंट्री है, जो नीदरलैंड है ना, आप लोग को पता है ना, लार्जेस्ट। हाँ बोलो बेटा, यहाँ पे लिख रहे हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616।
और लिख दिए। हाँ, चलो 1600। ठीक, चलिए। डेनमार्क में कंपनी की स्थापना हुई है, लिख लो यहाँ पर डेनमार्क। डेनमार्क। ठीक, बट आप हिंदी में लिखते हो, हाँ, दोनों में लिखते हो। देखो, एक लैंग्वेज में लिखना, इससे क्या होगा, तैयार करना आसान होगा। दोनों में लिखोगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको कॉपी दिलवा देंगे, बताना हमको, ठीक है। पर ऐसे ही पढ़ना है हम लोगों को। आगे देखेंगे 1616 में, ठीक है। बात करेंगे भारत में कब आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आते हैं कब ये, 1616 में भारत में भी आते हैं। और कंपनी की स्थापना कहाँ करेंगे, 1620 में। कहाँ पर, आंसर क्या होगा, ट्रंकोवर। आंसर क्या हो जाएगा, ट्रंकोवर। कोवर कहाँ पर है, हो गया तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे अब कौन आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आ जाएंगे कौन यहाँ पर, अब आएंगे यहाँ पर फ्रेंच। लिखेंगे यहाँ पर नंबर 5, फ्रेंच। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। क्या हो गया, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी की स्थापना कब होती है, तो बात करेंगे 1664 में। और कहाँ पर स्थापना होगी, आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस में कंपनी की स्थापना होगी। कहाँ पर होगी स्थापना, फ्रांस में। और बात करेंगे कि भारत में ये लोग कब आएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आते हैं 1667, कहीं कहीं 1668 लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 1667 लिखा है, कहीं कहीं 1668, ठीक है। जब कंपनी को स्टैब्लिश करेंगे तो यहाँ लिख रहे हैं, देखो नाम लिखा है यहाँ, मसूलीपट्टनम। कंपनी की स्थापना कहाँ करते हैं ये लोग, पहले सूरत में करेंगे, ठीक है। कहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, सूरत में कब, 1600, अंग्रेज जैसे। और समझ में आ रहा है ना, बस ये पढ़ना है। अब लिखते हैं नंबर 1 पुर्तगाली, नंबर 1 लिखते हैं पुर्तगाली। ठीक है, बढ़े आगे, किया जाए, रिवाइज किया जाए, बढ़े आगे। चलो बात देखते हैं कि भाई ठीक है, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कह रहे हैं, जरा देखो यहाँ पर मैप में, क्यों कह रहे हैं, कह इसलिए रहे हैं कि ये आ कहाँ से रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। और व्यापार कहाँ करना है, इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट में, मतलब ईस्ट की तरफ व्यापार करना है, तो ईस्ट। आ रहा है समझ में इस बात को, ठीक, बढ़ते हैं आगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, अब लिखना शुरू करेंगे यहाँ पर। बात करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले पढ़ना है पोर्चुगीज, ठीक है। क्या पढ़ना है, आंसर क्या होगा, पुर्तगाली पढ़ना है। बात क्लियर हो गया, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, ये वही वाली बात कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पे क्या होता है, टर्किस आक्रमण कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, लिखिए यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखो पहला पॉइंट लिखो, द लैंड रूट वॉज ब्लॉक्ड, द लैंड रूट वॉज ब्लॉक्ड, ठीक है, बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, टेकिंग ओवर बाय टर्किस, बाई टर्किस, ठीक है। टेकिंग ओवर, टेकिंग ओवर कुस्तुनतुनिया इन 15 इन 1453, कब, इन 1450, सिर्फ लिखिए 1453 में, 1400 1453 में तुर्कों ने, टर्किस लिखा है ना, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे से
से भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। लॉक का मतलब क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। बात क्लियर हो गया? आ रहा समझ में? पहले अधिकार किसका था? रोमन साम्राज्य का। रोमन साम्राज्य है तो एक तरीके से इटली का ही, कोई दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत आएगी इन लोगों को, ठीक है? लिख लेंगे यहाँ पर इन 1488 पोर्चुगीज सेलर बार्थोलोमो डिवास डिस्कवर्ड एक्सप्लोर, ठीक है? बार्थोलोमो डियास एक्सप्लोर्ड केप ऑफ गुड होप, ठीक है? देखिए, बोलो बेटा, डाउट हो पूछो मुझसे तुम बेधड़क, ठीक है? चलो देखेंगे 1488 ईस्वी में, फटाफट लिख खत्म करते हैं इसको। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक नाम लिख रहे बेटा हिंदी में, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियास, पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमो डियास ने केप ऑफ गुड होप, कैसे लिखोगे हिंदी में? यहां ऐसे लिखेंगे केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में उत्तरमासा अंतरीप की खोज की। हो गया? आप नहीं लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो? चलो आगे बढ़े, ठीक है? तो क्या देखा 1488 में, फिर आगे बढ़िए, लिखिए जरा आगे। लिखेंगे इन 1492 a Spanish seller कोलंबस, ठीक है? कोलंबस एक्सप्लोर अमेरिका, ठीक है? बात क्लियर हो गया? 1492 में एक स्पेनिश नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ब्रैकेट में कर लेना, सी रूट की खोज की थी अमेरिका जाने के लिए, ना कि अमेरिका की खोज की। ऐसे लिख देते हैं ना उठा करके, ये पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है? कि अकबर ऐसा महान सम्राट राजा बोल दिया कि पुर्तगालियों ने, पता है ना कि पुर्तगाली ऐसा बोला गया उनके बारे में, उनको भी कार्टेज लेना पड़ा था पुर्तगालियों से। क्या है बता रहे हैं आगे चलकर। चलिए बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इन 1498 पोर्चुगीज सर वास्को डिगामा reached कालीकट कोस्ट via Cape of Good Hope, with the help of a गुजराती, हर बार गुजराती ने उद्धार किया, गांधी जी का चाहे इनका, ठीक है? महात्मा गांधी को गुजराती ने पहुंचाया था कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। यहाँ फेमस नहीं हो रहे थे, यहाँ शख्सियत को जानता नहीं था, बाद में और गुजराती की वजह से क्या होंगे, वहाँ फेमस हो जाएंगे। चलिए, तो गुजराती नाम क्या है? अब्दुल माजिद, देखिए हिंदी में 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक, में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, बताओ हो जाएगा, लिख लोगे ना? पुर्तगाली नाविक वास्को
डी गामा, वास्को डी गामा एक गुजराती अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद की मदद से, अब्दुल माजिद की मदद से केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाकर, केप ऑफ गुड होप का पूरा चक्कर लगाकर कालीकट तट पर पहुंचा। दिख रहे हैं यहाँ पर, कालीकट तट पर पहुंचा। ठीक है, कालीकट तट पर पहुंचा। और यहीं पे ब्रैकेट में करना, कालीकट तट का मतलब क्या होता है, कौन सा कोस्ट हो गया। अब आपसे नहीं पूछेगा कालीकट तट कौन सा कोस्ट, आंसर क्या हो गया, वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट में कर लीजिएगा, पश्चिमी तट। कैसे कैसे, ये देखो भारत का पार्ट कौन सा हो गया, भारत हो गया, बीच में जरा कट कर दो, ये क्या हो गया, ईस्ट में है, क्या हो गया, वेस्ट में। और कहाँ पहुंचा था, यहाँ पर, वेस्टर्न कोस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बात क्लियर है, वाला पॉइंट भी हो गया। हाँ नहीं की, सी रूट भाई किताब में लिखा है, इंडिया की खोज नहीं की है। हाँ वही चीज है ना, अब किताब में लिखने को वो खोज कर देंगे, मतलब कि इसका मतलब जो वो क्या नाम है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बाकी हर्षवर्धन, वो सपनों में थे क्या सब लोग, बहुत पहले से अलेक्जेंडर यहाँ पे आक्रमण कर चुका है। कब, तो बात करेंगे आज से कम देखा जाएगा, अगर हम 24 चल रहे हैं तो आज से कम 2700-2800 साल पहले की बात है। और जरा इनको काउंट करो ना, कितना दिन हो रहा है अभी, तो 400-500 साल, बात क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे बहुत पहले ही इंडिया था, बात क्लियर है। लेकिन सी रूट की खोज नहीं थी, इस रास्ते से नहीं है पता था, किताब में लिखा है, लिखने दो, किताब में तो ये भी लिख लेना पड़ा, लिखा हुआ है कि अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ा, अकबर है वो, बात क्लियर है, बता रहे हैं भी कैसे किस तरीके से आगे जोड़ रहे हैं। हटाएं, आगे बढ़े, ये इन नेक्स्ट लिखिए, इन 1502, इन 1502, इन 1502, ठीक है, अ पोर्चुगीज, सेकंड पोर्चुगीज, ठीक है, 1502 सेकंड पोर्चुगीज, नाम उसका पेड्रो अल्बरेज, पेड्रो अल्बरेज कैब्राल रीच्ड इंडिया। 1502 नहीं है, 1500, हाँ, कैब्राल रीच्ड इन इंडिया, ठीक है, देखेंगे 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली, 1503 में दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वरेज कैब्राल भारत पहुंचा। और ब्रैकेट में इसके बारे में जरा लिखिए, हु डिस्कवर्ड, यहाँ पे देखो होता क्या है, ऐसे लिख लिया, अब बस क्या लिखा है यहाँ पे लिखो, हु डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड ब्राजील, ब्राजील, ठीक है, इसने ब्राजील की खोज की, इसने ब्राजील की खोज की। और जरा लिखना उसके बारे में, कोलंबस के बारे में, हु डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज, बात क्लियर है, पहुंचा बोला इंडिया आ गया, इंडिया आ गया, लोगों ने कहा कहाँ इंडिया, वेस्ट इंडीज है, तो कहते कोई बात नहीं, आगे पहुंचते जरा देखते हैं, ठीक है, तो लिख लो वहां पे कोलंबस में लिखो, हु डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज ऑल्सो, हु डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज ऑल्सो, बात क्लियर है। क्वेश्चन अब थोड़ा सा नया हो गया इस समय, हो गया बेटा, बढ़े आगे, चलिए लिखेंगे, इन इन 1502 वास्को डी गामा अगेन केम इन इंडिया, अब बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, बोलेंगे, लिखेंगे इन 1502 वास्को डी गामा अगेन केम इन इंडिया, 1502 वास्को डी गामा अगेन केम इन इंडिया, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, बात क्लियर हो गई। अब बच्चे रटते हैं,
अब बार बार ये लोग भारत में आ रहे हैं, है ना, चाहिए जगह रहने के लिए, तो बच्चा रटता है, अच्छा कब आया, कब फैक्ट्री खुली, जैसी बात है बार बार आ रहा है, मतलब क्या होगा, अब इसका मनसा क्या हो गया, जो होता है ना दिमाग में, माइंड मेकअप, कि भैया व्यापार करना, बार बार आना जाना है, एक घर चाहिए किराए पे, है कि नहीं। 2 में आया है, 3 में फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है, लिखवा चुके हम पहले ही, चार्ट में जाकर देखो, उठा करके देखो जा करके। हम कहते हैं हिस्ट्री रटी नहीं जाती है, सही बोल बता दिया क्या हमने, ठीक है, तो गलत नहीं बोलते, सही बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज वॉज स्टैब्लिश्ड, फर्स्ट फैक्ट्री फंड किए, फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज वॉज established in Cochin, the year in Cochin the year 1503। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में, पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित की, 1503 में कोचीन में स्टैब्लिश की। कोचीन कहाँ पर है, डायग्राम बना लो आप लोग, यही है कोचीन, केरल, लिख लीजिए कोचीन, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, केरला। क्या चाहिए था, मसाला, लैंड ऑफ स्पाइसेस किसको कहते हैं, केरला को, ठीक है। अब स्टैब्लिश हुई है, आंसर क्या हो जाएगा 1503, आगे ठीक, लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब क्या होगा, बार बार पोर्चुगीज आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, हेडिंग होगी हमारी, लिखेंगे यहाँ पर नंबर 1, अल्फांसो डी, क्या उसका, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। टाइम पीरियड 1505 से 1509, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बनेगा, लिखेंगे फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, ठीक है, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया, इन इंडिया, लिखेंगे 509, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, ठीक, लिखिए। पुर्तगालियों को लिखेंगे, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ही प्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, he introduced ब्लू वाटर पॉलिसी, इसने शांत या नीले जल की नीति की स्थापना की, ठीक है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, है क्या, जरा इसको समझना पड़ेगा। और कहां पर स्थापना की, तो जरा मैप देखो, आप लोग देखेंगे, ये हम देखेंगे, ये हमारा क्या है, भारत का पार्ट है, पानी का पार्ट है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, सब वाटर बॉडी है, पता है ना, जाके मैप जरा देखना आप लोग, क्या है, सब वाटर है, बात क्लियर हो गया। और यहीं पे देखेंगे, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसने शुरू तो किया, ठीक है,
लेकिन ये जो पोर्शन है क्या कहलाता है? ये कहलाता है इंडियन ओशन। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं हिंद महासागर। क्या बोलेंगे? हिंद महासागर। तो इसने क्या किया? इस हिंद महासागर में क्या किया? ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। मतलब क्या है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की? पहला आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और कहाँ पे शुरू की? आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओशन। क्या है ये? देखेंगे पुर्तगालियों को अभी आए मुश्किल से 10 साल भी नहीं। क्या करेंगे? बोलेंगे हिंद महासागर हमारा। बात क्लियर है? हिंद महासागर किसका? हम लोगों का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी का भी अगर जहाज यहाँ पर पाया गया, शिप पाया गया, तो क्या करेंगे? उस शिप को क्या किया जाएगा? लूट लिया जाएगा। लोगों ने कहा कि भैया अगर ना लूटो तो? नहीं लूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। और क्या बोलते हैं उसी को? उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे कार्टेज, या ऐसे क्या बोल देंगे? परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? इनको क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो यहाँ पे देखा जाएगा जब इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, ध्यान से सुनना इस बात को, तो इस पर पूरा का पूरा देखा जाएगा ना कि इस पर जो इंडियन ओशन है, इस पर अधिकार किसका था? अरबों का, अरब व्यापारियों का। बात क्लियर है? जैसे ही अरब व्यापारी यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर पहले व्यापार करते थे पूरा इंडियन ओशन पे। जैसे ही ये पुर्तगाली आएंगे, अरब व्यापारी क्या करेंगे? खदेड़ देंगे। अरब व्यापारियों को बड़ा दुख होगा कि भैया क्या सिस्टम है। बाद में लड़ाई वड़ाई होती है, जीतेगा कौन? पुर्तगाली। बहुत स्ट्रांग थे, इनकी जो नेवी थी ना वो बहुत स्ट्रांग थी। ध्यान रखेंगे, जब तक ये लोग भारत पे शासन किए लगभग 100 साल तक अभी काम चलेगा। बाद में कौन आ जाएंगे? अंग्रेज। के बाहर फेंक देंगे 4-5 साल में ही इनको। बात करें बाहर इन द सेंस रहेंगे भारत में ही, एरिया में। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी शिप यहाँ पर होगा, उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पुर्तगालियों से, नहीं तो क्या किया जाएगा? लूट लिया जाएगा। और कहा जाता है ना, पुर्तगालियों को से परमिशन, मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है अकबर मुगल एम्परर था, उसको भी कार्टेज लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा उसको? कार्टेज। कार्टेज लेना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल समझना, मान लो कानपुर इतना बड़ा शहर है, गर्मी की छुट्टियां चल रही है, मान लो मेला लगता है कहाँ पर? मोती झील में। कोई भी फेस्टिवल कानपुर में हो रहा है, ठीक, जाहिर सी बात है क्या यहाँ के डीएम को परमिशन लेनी पड़ेगी? भैया हम आए कि ना आए? डीएम को परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या करेगा? जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएगा क्या करेगा? देखिए हम इतना बड़ा क्या कर रहे हैं, मेला लगवा रहे हैं, इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये परमिशन, ये ले लीजिए टिकट, आप आइएगा। बात क्लियर है? सेम ऐसे ही यहाँ पर जाकर क्या कर दिया पुर्तगालियों ने? अकबर को क्या कर दिया? अकबर को क्या दे दिया? जाकर क्या कर दिया? कार्टेज दे दिया। मुगल सुल्तान है, मुगल एम्परर है, कार्टेज ले लीजिए, जब भी मन करे आपका घूमने का ना, अब इस एरिया में नहीं रहना, गर्मी पड़ रही है, ये वो दुनिया भर का मन करे समुद्री यात्रा यात्रा करने का ना, तो आप यहाँ पे आइएगा, आपके जहाज को लूटा नहीं जाएगा। खराब, तब मैं यहाँ का सुल्तान हूँ, तुम हमारा जहाज लूटोगे? कहते नहीं नहीं, तुम दे रहे हैं, आपको परमिशन ही है, कार्टेज ले लीजिए। किताब में क्या लिखा हुआ है? अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ा। कार्टेज लेने जाएगा वो, अकबर है। पूरा क्या किया था इसने? पूरा जो राजपूत थे ना, क्या थे? मुरीद थे अकबर के, वो अकबर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कार्टेज की व्यवस्था शुरू की थी। परमिशन है एक तरीके से, कहाँ पर? यहाँ पर व्यापार करने की। अरे बात समझ में? जो पानी पी गया, हाँ तो उस पानी दो थोड़ा सा। हाँ क्या? बोलो बोलो। ठीक, चलो ठीक ठीक। देखो, कानपुर का डीएम है, कुछ भी हो रहा है, परमिशन कौन देता है? कानपुर का डीएम देता है। बच्चों को छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है, गर्मी पड़ रही है नहीं पड़ रही है, बच्चों को छुट्टियां कम करनी है, टाइम बढ़ाना है, कौन करता है? डीएम करता है कि नहीं? या कुछ भी कर रहा है कौन? अकबर करेगा मान लो। तो इन्होंने होता है ना कि एक रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, कभी होता है ना कि होता है ना कि एहसान दिखा रहे हैं, आ जाइएगा आप भी। आएगा क्या? पूरा तो है ही उसका सब सिस्टम। अब मान लो कि यहाँ पे वो जानते हैं, कुछ अधिकारी जानते हैं अकबर को, सब थोड़े जानेंगे अकबर को, इसलिए परमिशन देते हैं। रिस्पेक्ट देना कि देखिए ये व्यवस्था जो है हमने अपने अपना ली है, पूरा कंट्रोल हमने कर लिया, आप आइएगा, कभी घूम जाइएगा यहाँ है ना, आगे कभी घूम जाइएगा।
अकबर को क्यों मना करेगा? चलो लिखो जरा, आगे लिखेंगे। देखिए क्या हो गया, तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की? आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू वाटर पॉलिसी कौन शुरू करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंट। थोड़ा बहुत हम भी चला लेते हैं, है तो लैपटॉप ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, अब लिखेंगे। देखो ये तो पॉइंट पढ़ लिया, तो किसने शुरू किया ब्लू वाटर पॉलिसी? आंसर क्या आ जाएगा? अल्मीडा। अब जो दूसरा आएगा ना, वो तो और बना गैर गुजरा, जरा देखना उसके बारे में। नंबर 2 नाम क्या है? लिखेंगे अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बू, ठीक है, अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो आम होता है ना, कब हमेशा उसका प्रचार करती है। फ्रूट वाला क्या बोलते हैं उसको? फैंटा क्या बोलते हैं? जो भी स्लाइस वगैरह है वही अल्फांसो। ध्यान रखेंगे यहाँ पे अल्बुकर्क नाम याद रखना, अल्फांसो आम एक बार भूल भी जाना। इसका नाम मतलब अल्मीडा और अल्बुकर्क ऐसे नाम पूछा जाता है। बात क्लियर है? अब बात करें कब से कब तक, तो जाहिर सी बात है ये आएगा हमारा 1509 से लेकर के 1500 तक। इसने क्या किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसने क्या किया, इसने कहा भैया हमने सुना है ना, जो भारतीय है अपने दामाद की बहुत इज्जत करते हैं, काम करो तुम लोग पुर्तगाली हो, क्योंकि भारत में बसना है हम लोगों को, एक वैल्यू बनानी है, काम कीजिए यहाँ की महिलाओं से जरा विवाह करना शुरू। इसने क्या किया, इसने जो अपने साथ जो नाविक आते थे ना, जो उनके साथ जो व्यापारी आते थे, उनको क्या किया, इंस्पायर्ड किया, यहाँ की महिलाओं से विवाह करो, भारतीय हैं। बात क्लियर है? इससे क्या होगा, हम लोगों को क्या होगा, एक तरीके से जाएगी रहने, है ना, रिस्पेक्ट मिलेगी, और क्या होगा, सिक्योरिटी क्या मिलेगी, भारत से मिलेगी। ऐसा करने के लिए प्रोवाइड वो किया, थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इसके बारे में? इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में पुर्तगालियों को की क्या बोला जाता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने वाला क्या वास्तविक गवर्नर यही है, वास्तविक फाउंडर यही है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्चुअल फाउंडर, ही वॉज एक्चुअल फाउंडर फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, पावर इन इंडिया। इस बात को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, पुर्तगाली शक्तियों को भारत में स्थापित करने वाला, पुर्तगाली शक्तियों को भारत में स्थापित करने वाला यह वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट में। अब इसने क्या किया, हम थोड़े ना है, क्या करेगा, अभी तक ये लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर, अब क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, नाम क्या है इसका, नाम है गोवा, गोवा को छीन लेगा। ठीक है, गोवा छीन लेगा। और ध्यान रखेंगे जो पुर्तगाली है ना, लास्ट में क्या बचता है, गोवा, दमन एंड दीव, बस इसी 3 जगह पे पुर्तगाली रहेंगे। बात क्लियर है? और ध्यान रखेंगे भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली, सबसे लास्ट में जाने वाले पुर्तगाली, इन्होंने यहाँ पे बोला कि भैया देखिए हम यहाँ गोवा में हैं और यहीं पे तो रह रहे हैं। ठीक है, पंडित नेहरू ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भैया, भारत हो चुका है आजाद, तुम लोग इतने छोटे से एरिया में रह रहे हो, मतलब क्या है, निकलो यहाँ से। जाते नहीं थे ये लोग यहाँ से, बाद में क्या किया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, भगाया गया इन लोगों को मार के यहाँ से। बात क्लियर है? तो 1961 में लोग गए हैं गोवा को, 1961 में छोड़े हैं ये लोग। बात क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, पूरी कहानी हम लोग थोड़ा सा जोड़ के पढ़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर, अब गोवा कहने का मतलब क्या है, अभी यहीं पे थे, यहाँ से भारतीय मार के भगाए, तुरंत यहाँ पे शिप पे बैठे भाग गए। अब थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ेगी, क्या करेंगे, और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो क्या किया इसने, गोवा को 1510 ईस्वी में क्या किया, छीन लिया। कि गोवा किसके पास था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर। बीजापुर कहाँ पर है, कर्नाटक। वहां के एक रूलर थे, नाम क्या था, आदिल शाह। उनसे क्या करेगा, युद्ध करेगा, छीनेगा क्या, गोवा को। कहेंगे यहाँ पर ही स्नैच्ड गोवा फ्रॉम आदिल शाह, फ्रॉम आदिल
शाह, इसने गोवा को कब इन 1510 1510 ईस्वी में ने आदिल शाह ने आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। अब कौन है आदिल शाह? हु वॉज हु वॉज रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर, बीजापुर कहाँ पर है? क्या हो जाएगा? यह बीजापुर का नवाब था। यह बीजापुर का है। कहाँ गए? हमने कहा कि बाय द वे होते हैं ना। अच्छा, बाद में क्यों भगाए गए? याद हो चुका है। नहीं नहीं, भगाए नहीं गए। कहने का मतलब ये है कि पहले इन्होंने यहाँ पे बनाया था, मसाले चाहिए थे इन लोगों को। अब क्या कर रहे हैं? अपनी फैक्ट्री को बढ़ा रहे हैं। मतलब एक कमरे का किराया यहीं रखा है बस, कमरे का जो होता है ना किराए पे कमरा। अब क्या कर रहे हैं? और बढ़ा रहे हैं। क्या करेंगे? और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किया इन लोगों ने, भगाया नहीं। मतलब बाय द वे भगाने की बारी आएगी, क्या करेंगे? यहीं से बैठ के तुरंत निकल लेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए देखेंगे। आदिल शाह जयपुर कर्नाटक का क्या था? नवाब था। बात क्लियर हो गई? तो बस इसके बारे में ये 2 पॉइंट। अब क्या होगा? नाम क्या आएगा? नीनो डी कुन्हा। उसने क्या किया? अब तक पुर्तगालियों का जो हेड क्वार्टर था ना, वो क्या था? कोचीन। उसने क्या कर दिया? गोवा ट्रांसफर कर दिया। कब? आंसर हो जाएगा 1530। बात क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे नंबर थर्ड। नंबर थर्ड का नाम क्या होगा? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नंबर थर्ड लिखेंगे यहाँ पर नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। ठीक, लिखिए जरा इसके बारे में। बस एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1529 में आता है। ठीक है, करीब करीब 1529 में आएगा। और बात करेंगे यहाँ पर, आगे लिखिए। लिखेंगे ट्रांसफर्ड ही ट्रांसफर्ड पोर्चुगीज कैपिटल पोर्चुगीज कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। फ्रॉम कोचीन टू गोवा 1520। बस ये बात क्लियर हो गया? लिखेंगे इसने 1529 में, इसने 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी गोवा से पुर्तगालियों की राजधानी गोवा से एक मिनट रुको, आधे पहले। 1529 में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित, कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। कब से कब तक टाइम पीरियड लिखिए जरा इसका। 1529 से 1538। कोई नहीं था, कोई नहीं था, जरूरत नहीं थी ना इन लोगों को। भाई सैलरी नहीं देना पड़ेगा क्या? कोई नहीं था। ठीक है, चलिए हो गया? बात क्लियर हो गया? अब बढ़ेंगे आगे। इतना पॉइंट हो गया। अब देखते हैं, इतना सब कुछ हो गया, एक तरीके से देखा जाएगा इनके बारे में। अब बात करेंगे, देखो जब पढ़ेंगे ना अंग्रेजों से क्या होगा, इनकी टक्कर होगी, समझ में आएगा किस तरीके से पढ़ेंगे क्या होगा। अब बात करते हैं आखिर पुर्तगालियों ने क्या क्या दिया भारत को, क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। तो आंसर क्या है? जो टमाटर खाते हैं ना हम लोग सलाद में, सब्जी में, बिना टमाटर की सब्जी नहीं बनती टेस्टी। उस टमाटर का कल्टीवेशन, उसकी खेती करना किसने सिखाया? पुर्तगालियों ने उसकी खेती करना सिखाया। तो तंबाकू खाते हैं ना, तंबाकू, उस तंबाकू की खेती करना सिखा रहे हैं पुर्तगाली। जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, मालूम पड़ रहा है कि ठीक है मेरे पास नोट्स इतना ढेर सारा आया, कौन लिखे? क्या करेंगे? तुरंत प्रिंट आउट करवा लिया, पढ़ रहे हैं। तो पुर्तगालियों ने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस क्या किया? भारत को दिया। ये कंट्रीब्यूशन है इनका। बात क्लियर है? जरा हेडिंग डाल दीजिए यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज। कंट्रीब्यूशन ऑफ पुर्तगालियों का योगदान।
कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। इन इंडिया, भारत में पुर्तगालियों का योगदान। भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या क्या होगा? पहला योगदान क्या हो गया? लिखेंगे कल्टीवेशन ऑफ टोबैको टीटी। कौन टीटी है ना? जैसे जैसे बाहर निकलो तो जो टीटी होते हैं वो लड़कियों को नहीं पकड़ते हैं, लड़कों को पहले पकड़ेंगे, क्योंकि पता है लड़के जो है वो चल देते हैं ऐसे ही, उनको तो रहता नहीं है। वही टीटी है, लेकिन टीटी का मतलब क्या होगा? एक टीटी का मतलब टोबैको, एक टी का मतलब क्या? टोमेटो। हाँ ना, याद करना। ठीक है, टीटी से याद कर लेना, टीटी। ठीक है, टोबैको एंड टोमेटो। ठीक है, कहेंगे टमाटर और तंबाकू की खेती। नंबर 2, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या? प्रिंटिंग प्रेस क्या किया इन्होंने? और पहला प्रिंटिंग फैक्ट्री कहाँ लगाया है? गोवा में लगाया है 1556 में, ध्यान रखेंगे। कब लगाया है? जो प्रिंटिंग प्रेस लगाया इन्होंने, कहाँ पर लगाया? आंसर क्या हो गया? गोवा में। कब लगाया है? 1556। बात क्लियर हो गया? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की है? इन्हीं लोगों ने की है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा पुर्तगाली। अब देखेंगे इनका मेन मेन सेंटर कहाँ पे लिखना है, इनका पॉइंट लिखना। मेन सेंटर, मेन ट्रेड सेंटर, मेन ट्रेड सेंटर। ठीक, चलिए हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट इसी में, मेन ट्रेड सेंटर। मेन ट्रेड सेंटर कहाँ कहाँ पर होगा? मुख्य व्यापारिक राजधानी, व्यापारिक केंद्र। बात क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि भारत में अब ये लोग कहाँ कहाँ पर व्यापार करेंगे, कहाँ कहाँ पर इनका क्या होगा? स्टोर रूम जो होता है ना, वेयर हाउस, कहाँ कहाँ पे करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कहाँ पे था? आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में था ही, गोवा में था ही, बाद में क्या करेंगे? दमन एंड दीव। बाद में क्या किया? दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हुगली। हुगली, और हुगली कहाँ पर है? तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो हुगली है, आपको पता है हुगली नदी कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल ना लिख, वेस्ट बंगाल ना लिख के सिर्फ बंगाल लिखो। ठीक है? ये क्या था? इनका मेन सेंटर था। कहने का मतलब क्या है? दमन दीव ये वाला पोर्शन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है? गोवा, यहाँ पे कोचीन, यहाँ पे क्या होगा? यहीं पर हुगली। बात क्लियर हो गया? ये क्या है? इनका मेन ट्रेड सेंटर है। ठीक, अब ये थे हमारे कौन? पुर्तगाली। आगे इनको कैसे जोड़ेंगे? अंग्रेजों के साथ इनको जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, 100 साल तक आराम से व्यापार करेंगे, कोई रेस में शामिल ही नहीं है। मान लो हम अकेले दौड़ रहे हैं, हम कैसे दौड़े, चाहे चले चाहे दौड़े, हम ही को दौड़ना चलना है। मान लो अभी 4 लोग आ जाएंगे तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा ना। अब देखेंगे बाद में कौन आएगा? अब आएंगे डच। करीब 1595-96 में डच आते हैं। जरा बस डच वाला पॉइंट आज लिख लीजिए, 8-10 लाइन है उसमें। नंबर 2, बोल रहे हो? तेज बोला करो, सुनाई नहीं पड़ता है हमको, कान। चलिए देख लेते हैं अभी। टेस्ट करेंगे और क्या करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, परेशान मत हो, काम करने में बहुत मजा आता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को।
चलो कुछ तो लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नंबर 2 डच, ठीक है, डच पूरा पढ़ ही चुके हैं इनके बारे में, डच के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिखेंगे डच, लिखेंगे इस बारे में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, डच बिलोंग्ड फ्रॉम, डच बिलोंग्ड फ्रॉम वाटविया, सॉरी बिलोंग्ड फ्रॉम नीदरलैंड या हॉलैंड, डच बिलोंग्ड फ्रॉम नीदरलैंड हॉलैंड, ठीक है, डच बिलोंग्ड फ्रॉम नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, ठीक है। हो गया इतना पॉइंट, बढ़ेंगे जरा हम लोग। ठीक, चलिए हो गया। डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट कार्नेलियस हाउटमैन, बस नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, कार्नेलियस हाउटमैन, हाउटमैन was the first Dutch, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन, कार्नेलियस हाउटमैन was the first Dutch who came, first Dutch came in India, Cornelius Houtman, first Dutch came in India in 1595, 1595, 56, ठीक है। 1595 में 1595 में कार्नेलियस हाउटमैन भारत आया, बात क्लियर हो गई। कंपनी की स्थापना पढ़ चुके हैं हम लोग, ये कब हुई है, आंसर क्या हो जाएगा, पहले घूम के आके देखेगा माहौल, 1602 में कंपनी की स्थापना, बस ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को, यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। चलो किसी का पढ़ने का मन करता है क्या, करने पढ़ने का मन मन नहीं करता, आराम से सोया जाए, रील्स देखा जाए, तो सेक्रीफाइस है। शाहरुख खान कहता है ना अपने एक इंटरव्यू में, मेरा भी मन करता है कि मैं दिन भर खेलूं, मैं दिन भर सोऊं, नॉवेल पढ़ूं, घूमूं फिरूं, मुझे जिम जाने का मन नहीं करता, मुझे काम करने का मन नहीं करता, मैं सुबह उठ के अपना रूटीन फॉलो करता हूँ, ये तो सेक्रीफाइस है। ऐसे कुछ आगे कोई बढ़ा है क्या, पढ़ सकते हैं। खाना भी खाना होता है ना, तो उठ के आप सुबह को उठेंगे, ब्रश करेंगे, मुंह धुलेंगे, तो खाना खाओगे कि बस उठ के खा लिए, जानवर तो हम लोग है नहीं, खाना जब सामने पड़ा उसको खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती, सोचो फिर अपनी पहचान बनाने के लिए क्या करना। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर पहला पॉइंट वही लिख लीजिए, लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री, लिखेंगे फर्स्ट फैक्ट्री was established, first factory was established by Dutch, first factory was established by Dutch, the west, in the east coast, the east coast, ब्रैकेट में कर देना मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम इन 1605, मसूली है बेटा, इन 1605, इंडिया वाले ट्रांसलेटर रखते थे, कुछ ना कुछ अपना करते थे जुगाड़, अपना ट्रांसलेटर ही रखते थे अपना, कुछ ना कुछ तो करके, क्योंकि उनकी लैंग्वेज वैसी थी ना, लोग यहाँ पे समझ जाते थोड़ा बहुत अपना करके, ट्रांसलेटर लेकर के आते होंगे, जैसे अब्दुल माजिद था, कुछ ना कुछ करते ही होंगे भाई, बहुत डेवलप थे वो ना वो लोग, ट्रांसलेटर लेकर ही आते, ठीक है। बाद में क्या किया अंग्रेजों ने, कहा कि भैया कहाँ तक ट्रांसलेटर लेके घूमेंगे, काम करो सबको सिखाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, लॉर्ड मैकाले आएगा, ठीक है, और क्या करेगा, सबको अंग्रेजी पढ़ाएगा, वही बीज आज भी है, ठीक है, कि अगर हम हिंदी पढ़ाना शुरू करें, अरे कुछ हम लोग की हो गई है, आगे बढ़ते हैं।
कौन? हाँ, आंध्र प्रदेश देखेंगे। ये जरा पुर्तगालियों की देखेंगे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री पूर्वी तट कहाँ पर? आंसर क्या हो गया? पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में, पूर्वी तट मसूलीपट्टनम में स्थापित की। मसूलीपट्टनम का मतलब क्या हो गया? क्या बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, ये पॉइंट इनका हो गया। अब देखा जाएगा, यहाँ पर बात करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट फैक्ट्री भी देख लिया। उनका मेन मेन सेंटर कहाँ पर होगा, जरा देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अपना ये व्यापार करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट में जरा लिख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पर मेन ट्रेड सेंटर, प्रमुख व्यापारिक केंद्र। ठीक है, किसकी? डचों की। ध्यान रखेंगे मसूलीपट्टनम तो है ही, कहाँ पर? सर क्या होगा? सूरत पहुंचेंगे। हिम्मत देखो जरा इन लोगों की। नहीं नहीं, अब ये इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कपास, कॉटन चाहिए। मसाले का भी व्यापार करें, कुछ मसाला भी खरीदेंगे, कुछ कपास भी, क्योंकि कहाँ पहुंच रहे हैं? सूरत। क्या पता है ना, ब्लैक सॉइल वहाँ पाया जाता है महाराष्ट्र और सूरत में। और काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती। कॉटन कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग, कौन सा किससे बनता है? कपास से बनता है। ठीक है, तो क्या चाहिए था? कपास। और मसाले के व्यापार ऑलरेडी ये इंडोनेशिया में कर रहे थे, वाटविया में। वाटविया जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया कहाँ पर? एशिया में ही है। उस इंडोनेशिया में जो वाटविया है ना, नाम क्या है उसका? नाम है वाटविया। तो वाटविया में जो मसाले की खेती होती है ना, केरल से भी कहीं ज्यादा होती है। भारत में मसाले का व्यापार करने नहीं आए थे, क्या करने आए थे? पास है ना, उसको ले जाकर लेने। ठीक है, तो सूरत में नेक्स्ट क्या होगा? बात करेंगे कासिम बाजार, कहाँ पर? आंसर हो जाएगा कासिम बाजार। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट, चिनसुरा। चिनसुरा, चिनसुरा। और ये चिनसुरा कासिम बाजार कहाँ पर है? आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर है? और ठीक है, चिनसुरा हो गया। बस इतना ही मेन है हमारा, इतना ही मेन है। बात क्लियर हो गया? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, क्योंकि इनका ना भाई, वो मसाले के लिए आए थे तो मसाला उतना चाहिए नहीं था, कपास चाहिए था, तो उतनी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ये भिड़ेंगे किससे? अंग्रेजों की नज़र इन पे पड़ेगी, वो भी कैसे? मीर जाफर की वजह से भारत से भगाए जाएंगे। कहानी मैंने पूरा बताया था, आप थे क्लास में उस दिन। ठीक है, मीर जाफर क्या करेगा? तो यूज करेगा, बाद में अंग्रेज देखेंगे। चलो वहाँ पे हम देखिए, यहाँ पर अब कैसे भगाए जाते हैं, कब भगाए जाते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तो बात करेंगे यहाँ पर, लिख लीजिएगा यहाँ पर, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कि जो ये है ना, ऑलरेडी बाटविया इंडोनेशिया में मसाले की खेती कर रहे हैं। पता है ना कि चलो ठीक है, अच्छा ये मिल रहा है, कोई बात नहीं, ये भी सही। उतना इंटरेस्ट भारत में था नहीं। बात क्लियर है? ऑलरेडी कहाँ इंटरेस्ट था? इंडोनेशिया में। भारत में चूंकि रास्ता तो वही है जाने के, तरीके से मिल रहा है कपास तो उठा ले जाओ। बाद में क्या करेंगे? 1759 में मीर जाफर की गलती की वजह से क्या होगा? इनको यहाँ से भागना पड़ेगा। और अंग्रेज क्या करेंगे? तुमको भारत में रुकना ही नहीं है, बिल्कुल निकल जाओ यहाँ से, भारत से बाहर। बात क्लियर है? एक बैटल होगा हमारा, कौन सा बैटल होगा? देखेंगे यहाँ पर, बैटल ऑफ कौन सा? बैटल ऑफ बेदरा, मतलब कि बेदरा का, ठीक है, बेदरा का युद्ध। देखो क्या करना है, यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, बस वही चार्ट है हमारा मेन, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, एक चार्ट होगा। पहली बात तो कब ये युद्ध हुआ है? ईयर। ठीक है, युद्ध कब हुआ है? ठीक है, कब युद्ध होगा? बात करेंगे बेदरा जो है किस प्लेस पे है। ठीक है, और दूसरा होगा, स्थान देख लेंगे, बिटवीन किसके किसके बीच हुआ रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है, बात क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर ईयर कौन सा होगा। यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर ईयर कौन सा? 1759। लगातार युद्ध होगा, आपने देखा होगा, 57, 1757, 1759, 1760, 1764। फिर आगे बढ़ेंगे,
17 देखेंगे यहाँ पर 1767 टू 1769, ये लगातार कम से कम 70-80 साल युद्ध करेंगे। क्या करने के लिए? भारत को कैप्चर करने के लिए, क्षेत्र को जीतने के लिए। बात क्लियर है? कौन सा? 1711 में पहला युद्ध करेंगे, पुर्तगालियों को हराएंगे 1611 में बैटल ऑफ स्वाली। वो अंग्रेज जब पढ़ाएंगे तो वहां लिखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1759 में ये जो बेदरा है ये कहां पर है? आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल में। क्यों? कहते हेल्प करने किसकी? मीर जाफर की। बात समझ में आ रहा है? तो मीर जाफर को तो बाद में अंग्रेज निपटेंगे, कहेंगे बेटा बेटा तुमको निपट ले हम ढंग से। युद्ध होगा किसके किसके बीच? तो बिटवीन डच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और रिजल्ट क्या होगा? पहला रिजल्ट यहाँ पर यही होगा, डच वॉज डिफीटेड बाई, डच वॉज defeated बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हम बार बार कंपनी बोल रहे हैं, कहीं भी हमने क्राउन नहीं बोला है, अभी कंपनी ही सब कर रही। बात क्लियर है? क्या लिखेंगे यहाँ पर? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को परास्त किया। हाँ, क्राउन 1858 से। कहानी पूरी आएगी, सब जोड़ेंगे अभी हम। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को क्या किया? यहाँ पर परास्त किया। ये बात क्लियर हो गई? ये क्या हो गए हमारे? ये हो गए डच। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोगों को होमवर्क, जरा बताओ मुझे पहले कि जब बैटल ऑफ बेदरा होगा तो यहाँ पर डच की तरफ से सेनापति कौन होगा और अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन होगा? बताओ, इसको पता बताओ। डच की तरफ से कौन होगा, अंग्रेजों की तरफ से कौन होगा? कासिम नहीं? घर पे दे रहे हैं टाइम आप लोगों को, ढूंढ के करना का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, यही पूरा इंपॉर्टेंट है। कब युद्ध हुआ है, कहाँ पर युद्ध हुआ है, किसके बीच हुआ है, और इसके बाद से क्या हो जाएगा? इसके बाद जो डच होंगे भारत में रुकेंगे नहीं। कहने का मतलब क्या है? भारत में कौन कौन रुकेगा? सिर्फ 3 लोग भारत में रहेंगे, फ्रेंच, पोर्चुगीज और कौन? ब्रिटिश। फ्रेंच देखा जाएगा, इनमें इनमें बार बार क्या होगा? टकराहट होगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे? भारत के एक लिमिटेड एरिया में ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल भारत से आउट हो जाएंगे, रेस से ही बाहर हो जाएंगे। अब क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है अंग्रेज के बारे में। आप लोग कैसे कवर करना है क्लास, आप लोग मुझे बताना, हम कॉपी बच्चों से कह के दिलवा देंगे, उसको नोट कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा? बस हम समझाते चलेंगे, कॉपी में देखते चलोगे। उससे क्या होगा? जो क्लास में 1.5 घंटा मालूम पढ़ा रहे हैं ना, उससे क्या होगा कि 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समय कम लेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, ये करना है हम लोगों को। बात क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लिया जाए, चलो रिवाइज करते हैं एक बार। हाँ? नहीं नहीं छोड़ो, फिर आपके साथ में होगा ना, वो बताएंगे, नहीं इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ेंगे जरा आगे, बताओ सब हटा रहे हैं, बताइए बताइए। आप लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी। आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे पहले कंपनी कौन सी आई है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली कंपनी भारत में आई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो, पुर्तगाली कंपनी भारत में आई, इसके बाद कौन आया? डच। इसके बाद कौन आया? ब्रिटिश। फिर कौन आया? डेनिश। फिर कौन आया? फ्रेंच। बात क्लियर हो गया? पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया? पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया? पहले रिवाइज करो, 2 मिनट दे रहे, रिवाइज करो बेटा। नहीं नहीं आओगे मार, याद करो पहले। एक बार
एक बार पढ़ जाओ बस। बोलो। तो वेस्ट में बसी हुई है, ईस्ट में क्यों आ रही है? ईस्ट का नाम इसलिए क्योंकि देखो, तो जितना भी हमारा जो इंडोनेशिया है, मतलब एशिया में व्यापार करना है इनको। बात क्लियर है? कहीं ना कहीं क्या है, देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाएगा ना, तो यहाँ पे जो चीज़ चाहिए इनको वहाँ पर नहीं। ठंडा प्रदेश पड़ता है ना, कहने का मतलब क्या, जहाँ चाहे हमारा इंडोनेशिया है, ठीक है, चाहे हमारा भारत, सब कहाँ पे है? ईस्ट की तरफ, ईस्ट इंडिया बोलते हैं। पढ़ लिया सब कुछ? किया जाए रिवाइज एक बार? चलो, अब कॉपी बंद करो, ठीक है, यहीं से देख के रिवाइज करता कि आप लोगों को याद रहे, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे, बताओ। बात करेंगे पहले कंपनी कौन सी आई है, ठीक है, चलो बताओ। पुश्तून दुनिया पर अधिकार कब हुआ है? कब हुआ है? 1453 में। किसने किया था? आंसर क्या हो जाएगा? तुर्कों ने। तो क्या हो गया? लैंड रूट क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। किसके किसके बीच? इंडिया और किसके बीच? यूरोप के बीच। बात क्लियर हो गया? तो देखा जाएगा 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा? बार्थोलोमो डियास ने। कब की है? 1488 में। और कहाँ का था ये? पुर्तगाल का। याद आ रहा है? इसको देखिए बार बता के याद हो जाए। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पर 1492 में अमेरिका जाने के लिए सी रूट की खोज किसने की? कोलंबस ने। कहाँ का यात्री था वो? स्पेनिश। और किसकी खोज की? वेस्ट इंडीज की भी खोज की थी। आगे बात करेंगे 1498 में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन? वास्को डी गामा। कब आया है? 1498 में। भारत के किस कोस्ट में पहुंचा? ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट कोस्ट में। कहां पर? कालीकट में। कहां पर? कालीकट में। ये कहाँ पहुंचा? ईस्ट में कि वेस्ट में? यही तो पहुंचा था, यहीं पे तो पहुंचा, वेस्ट में। ठीक, बात करें कहाँ पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहाँ पर है? केरल में। जब वो पहुंचा उसका स्वागत किसने किया? जमोरिन ने। क्या बहुत दिन बाद आए हैं? अमोरिन नहीं ना, जमोरिन। आम का सीजन है तो अमोरिन। आम तो नहीं याद आ रहा तुम लोग? जमोरिन। ठीक, अब जमोरिन खूब खुश हो जाते हैं। किसकी हेल्प से पहुंचता है? आंसर क्या है? अब्दुल माजिद। किसका चक्कर लगाता है? आंसर क्या हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर भारत पहुंचा है। ठीक, जब भारत से वहां जाकर व्यापार किया तो इसको कितना फायदा हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? 60 गुने का फायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद से दूसरा पुर्तगाली कौन भारत में आता है? नाम क्या हो जाएगा? पेड्रो अल्बरेज कैब्राल। पेड्रो अल्बरेज कैब्राल ने किसकी खोज की है? आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील की खोज की है। ठीक है, देखो रिकॉल करो आप लोग, यही याद रहेगा। ठीक, बात करेंगे ब्राजील की खोज की। बात करेंगे पुर्तगालियों में, देखा जाएगा दोबारा कब आता है ये? 1502 में। कौन? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब? 1502 में आया। पहली फैक्ट्री कब खुली है? आंसर क्या हो जाएगा? 1503 में। कहां पर? उसी कोचीन में जहां पहुंचता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में। फिर देखा जाएगा यहाँ पर, बात करेंगे इसके बाद से, देखेंगे पहला गवर्नर कौन? आंसर क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, नाम क्या हो? देखो हमने क्या पूछा था, पहला पुर्तगाली कौन आया भारत में? तो वास्को डी गामा। पहला पुर्तगाली गवर्नर डिफरेंस है, आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? पहला पुर्तगाली गवर्नर है। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई? आंसर क्या हो गया? इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया किस महासागर में? हिंद महासागर में। बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है? किसी भी जहाज को अगर हिंद महासागर में देखा गया, लूट लेंगे। क्या लेना पड़ेगा? कार्टेज, पैसा दो, परमिशन लो, तब जाके वहां पे अपना जहाज चलाना। बात क्लियर हो गया? बात करेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा होगा, नाम क्या हो जाएगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब से कब तक? 9 से 15 तक। बात क्लियर हो जाएगा? इसके बाद से क्या है? ये भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने वाला क्या था? वास्तविक संस्थापक। बात क्लियर है? और इसने क्या किया? 1510 में क्या किया इसने? क्या छीन लिया? गोवा छीन लिया। किससे? आदिल शाह से। वो कौन है? बीजापुर के नवाब। 1510 में गोवा किसने छीना? अल्बुकर्क ने। बात क्लियर है? कब छीना है? 9 में आया, 10 में छीन लिया। किससे छीना? आ से अल्बुकर्क, आ से आदिल शाह, अब बी से क्या? बी से बीजापुर के नवाब से। ऐसे करके याद करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जरा, बात करेंगे पुर्तगालियों की जो हेडक्वार्टर था वो
1529 में कहाँ से कहाँ कर दिया गया? आंसर क्या हो जाएगा? 1529 में पहले कहाँ था? पहले था गोवा, बाद में क्या कर दिया गया? कोचीन में। आ रहा है समझ में? आगे बढ़, सॉरी, पहले कोचीन में था, बाद में गोवा। चलो इतना समझ आ गया। क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने? टोबैको एंड टोमेटो। टी याद कर लेना, टी से टोमेटो, टी से टोबैको, आसान तो है एक तरीके से। और क्या प्रिंटिंग प्रेस, पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगा है? गोवा में। कब? 1556 में। ठीक है। कौन कौन सा इनका ट्रेड सेंटर है? आंसर क्या हो जाएगा? कोचीन में था ही, गोवा था ही, दमन दीव में भगाए जाएंगे बाद में। कहाँ पर? हुगली। ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है इस एरिया में भी क्या कर लेंगे अपना ये फैक्ट्री। बात क्लियर हो? बाद में देखेंगे कौन आ जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? डच आएंगे। डच कब आते हैं? 1595 96 में। फैक्ट्री कब खुलती है? 1602 में। 2 में। ठीक है। उनकी 1503 में। भारत में फैक्ट्री खुलती है। कंपनी स्टैब्लिश कब हुई है? 1498 में। डेट करना है आप लोगों को, पूछेंगे आप लोगों से। तो आज के लिए इतना, आज करके आना। जय हिंद।